दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष जया एकादशी 8 फरवरी 2025 को पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति भूत, प्रेत और पिशाच जैसी नीच योनियों से मुक्ति पाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? अगर किया तो आत्मा को भटकने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम आपको बताएंगे जया एकादशी पर 5 ऐसे कार्य जिनसे बचना बेहद जरूरी है। जया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को स्वर्ग में सहस्र वर्षों तक वास करने का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि इस व्रत को विधि विधान से करने से पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर इन 5 बातों का ध्यान न रखा जाए तो इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। पहला काम, चावल, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन। जया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मा और मन की शुद्धि के लिए भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी के दिन चावल, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन वर्जित है। इन खाद्य पदार्थों को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जो मनुष्य के मनोबल और आध्यात्मिक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तामसिक भोजन का सेवन करने से मनुष्य का चित्त अशांत हो सकता है और यह आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बनता है। इसलिए इस पवित्र दिन पर इनका सेवन करने से व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है और व्रत का फल समाप्त हो सकता है। चावल का सेवन विशेष रूप से वर्जित माना गया है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत खंडित हो जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि एकादशी के दिन चावल खाना उन कर्मों के समान है जो व्यक्ति के पुण्य का नाश कर देते हैं। चावल को व्रत के दौरान इसलिए मना किया गया है क्योंकि यह शरीर में आलस्य और तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को नियंत्रण में रखकर आत्मा की शुद्धि करना है, जो चावल खाने से बाधित हो सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि चावल का संबंध जल तत्व से है, जो इस दिन ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से परहेज करना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है। लहसुन और प्याज को भी तामसिक पदार्थ माना जाता है, जो न केवल शारीरिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, बल्कि मानसिक शांति और एकाग्रता को भी बाधित करते हैं। ये पदार्थ शरीर में गर्मी और उत्तेजना बढ़ाने का काम करते हैं, जो व्रत के समय मन की शांति के लिए प्रतिकूल हो सकता है। जया एकादशी का व्रत केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। इस दिन का उद्देश्य नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्याग कर सकारात्मकता को अपनाना है। लहसुन और प्याज जैसे पदार्थ इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इन्हें इस दिन के भोजन से दूर रखना आवश्यक है। इसके अलावा इनका सेवन करने से व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति और ध्यान से विचलित हो सकता है, जो व्रत के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। मसूर की दाल भी उन खाद्य पदार्थों में से एक है जिसे एकादशी के दिन त्यागने की सलाह दी जाती है। इसे भी तामसिक प्रवृत्ति का भोजन माना गया है, जो मनुष्य के विचारों और क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। जया एकादशी का व्रत आत्मसंयम और त्याग का प्रतीक है। मसूर की दाल का सेवन करने से व्रत की सात्विकता कम हो सकती है, जो व्रत के पुण्य फल को प्रभावित करता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत के दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, जो न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। सात्विक भोजन में ऐसे पदार्थ शामिल होते हैं जो देवताओं को प्रिय हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। इस दिन सात्विक आहार का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सात्विक भोजन न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है,
बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि में भी सहायक होता है। सात्विक भोजन में ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो पवित्रता और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। एकादशी व्रत का उद्देश्य अपने भीतर की बुराइयों और दोषों को त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रकट करना है। तामसिक भोजन का सेवन इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है और व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति से दूर कर सकता है। इसलिए इस दिन तामसिक भोजन से बचकर सात्विक भोजन ग्रहण करना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी लाभकारी है। जया एकादशी का व्रत हमें सिखाता है कि भोजन केवल शरीर का पोषण करने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। हमारे द्वारा खाया गया भोजन हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को दिशा देता है। तामसिक भोजन का सेवन न केवल हमारे मन को अशांत करता है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक विकास को भी बाधित करता है। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज कर हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं। जया एकादशी का व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम भी है। दूसरा काम, नाखून और बाल कटवाना। जया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में एक पवित्र और शुभ दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भगवान की भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए समर्पित माना गया है। शास्त्रों में इस दिन के लिए विशेष नियम और अनुशासन निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत की पवित्रता और उसका फल प्राप्त होता है। इन्हीं नियमों में से एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि जया एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों से व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है और व्रत का फल अधूरा रह जाता है। बाल और नाखून का काटना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में शरीर से संबंधित अपवित्रता के रूप में देखा गया है। बाल और नाखून शरीर की मृत कोशिकाओं का प्रतीक होते हैं और इन्हें हटाने की प्रक्रिया को अशुद्ध माना जाता है। जया एकादशी का व्रत पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है और इस दिन किसी भी प्रकार की अशुद्धता से बचने की सलाह दी जाती है। बाल और नाखून काटने से व्यक्ति के शरीर और मन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है, जिससे व्रत का उद्देश्य, जो कि आत्मशुद्धि और ईश्वर की भक्ति है, प्रभावित हो सकता है। पौराणिक दृष्टिकोण से भी जया एकादशी का दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और व्रत का पालन किया जाता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि इस दिन शरीर से जुड़े किसी भी प्रकार के अशुद्ध कार्यों को करने से व्यक्ति का ध्यान भक्ति और ध्यान से भटक सकता है। बाल और नाखून काटने की प्रक्रिया केवल बाहरी क्रिया नहीं है, इसे आंतरिक अशुद्धता का प्रतीक माना गया है। व्रत का मुख्य उद्देश्य मन, आत्मा और शरीर की शुद्धि है। ऐसे में इन कार्यों को करने से व्यक्ति की ऊर्जा में विकार आ सकता है और व्रत का लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जया एकादशी के दिन का महत्व केवल धार्मिक नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम और त्याग का भी प्रतीक है। बाल और नाखून काटने जैसी क्रियाओं से व्यक्ति अपनी दिनचर्या में लिप्त हो जाता है, जिससे व्रत का आध्यात्मिक पक्ष कमजोर पड़ सकता है। व्रत का मूल उद्देश्य आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर ईश्वर की ओर केंद्रित करना है। इस दिन शारीरिक कार्यों में लिप्त होने की बजाय ध्यान, पूजा और भक्ति में समय बिताना चाहिए। बाल और नाखून काटने जैसे कार्यों को टालने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकता है, जो कि व्रत का मुख्य उद्देश्य है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत पुण्य अर्जित करने का एक माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्यक्ति को अपने विचारों, कर्मों और आचरण में पूर्ण पवित्रता का पालन करना चाहिए। बाल और नाखून काटना इस दिन के नियमों के विरुद्ध है और इसे व्रत की शुद्धता में बाधा माना जाता है। इसके पीछे यह धारणा है कि इस दिन किया गया
हर कार्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। इसलिए केवल उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जो आत्मशुद्धि और भक्ति को बढ़ावा दें। बाल और नाखून काटने जैसे कार्यों को इस दिन वर्जित करना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को अपनी ऊर्जा और समय केवल भगवान की आराधना और ध्यान में लगाना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में जहां हर चीज को सुविधाजनक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, वहां इन नियमों का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर भी धार्मिक दृष्टिकोण से यह समझना आवश्यक है कि व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जो व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाने का माध्यम है। जया एकादशी जैसे व्रत आत्मसंयम, त्याग और पवित्रता का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करते हैं। बाल और नाखून काटने जैसे कार्यों को वर्जित करने का उद्देश्य व्यक्ति को यह याद दिलाना है कि यह दिन सांसारिक क्रियाओं से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति में लीन होने का है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि जया एकादशी के दिन किए गए कार्यों का प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के भविष्य के जीवन और कर्मों पर भी असर डालता है। इसलिए इस दिन हर क्रिया को सोच समझकर और शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार करना चाहिए। बाल और नाखून काटने जैसे कार्य केवल भौतिक सफाई से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकते हैं। इस दिन का उद्देश्य सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर ईश्वर की शरण में जाना है और इसलिए शारीरिक क्रियाओं से बचना महत्वपूर्ण है। अंततः जया एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। बाल और नाखून काटने जैसे कार्यों को इस दिन से दूर रखना केवल शारीरिक शुद्धता के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म और आचरण केवल हमारे वर्तमान जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा को भी प्रभावित करते हैं। जया एकादशी के दिन बाल और नाखून न काटने का नियम हमें आत्मसंयम और त्याग की महत्ता को समझने और अपनाने का संदेश देता है। तीसरा काम, कांसे के बर्तन में भोजन करना। जया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ आत्मशुद्धि और पुण्य प्राप्ति का महत्व है। व्रत के दौरान शास्त्रों में कई नियमों और आचारों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिनका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाना है। इन्हीं नियमों में से एक है कांसे के बर्तनों में भोजन करने से परहेज करना। जया एकादशी के दिन कांसे के बर्तन का उपयोग वर्जित माना गया है, क्योंकि धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कांसा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और इसे अशुद्धता का प्रतीक माना गया है। कांसे का उपयोग प्राचीन काल से भोजन के लिए किया जाता रहा है, लेकिन जया एकादशी जैसे पवित्र अवसरों पर इसे भोजन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। इसका कारण यह है कि कांसा एक मिश्र धातु है, जिसमें तांबा और जस्ता मुख्य रूप से होते हैं। तांबे और जस्ते की रासायनिक प्रकृति ऐसी होती है जो भोजन के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है और उसे दूषित बना सकती है। विशेष रूप से एकादशी के दिन, जब व्यक्ति व्रत के माध्यम से आत्मशुद्धि और भक्ति में लीन होता है, ऐसे बर्तनों का उपयोग करने से भोजन की पवित्रता भंग हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में यह निर्देश दिया गया है कि इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त कांसे को नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला माना गया है। धार्मिक दृष्टि से यह विश्वास है कि कांसे के बर्तन का उपयोग करने से व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा में गिरावट आ सकती है। जया एकादशी का व्रत न केवल शारीरिक तप है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का भी माध्यम है। इस दिन व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर केंद्रित करना चाहिए। कांसे के बर्तनों का उपयोग करने से यह ऊर्जा बाधित हो सकती है और व्रत के फल की प्राप्ति में रुकावट आ सकती है।
इसके विपरीत पीतल और स्टील जैसे धातुओं से बने बर्तन पवित्र माने जाते हैं और इनका उपयोग शुभ फलदायक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक प्रयास है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है और इसे संपूर्ण पवित्रता और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भोजन, जो हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालता है, इस दिन विशेष महत्व रखता है। जिस बर्तन में भोजन किया जाता है वह भी भोजन की पवित्रता को प्रभावित करता है। कांसे के बर्तन का उपयोग इस दिन व्रत की ऊर्जा और पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए शास्त्रों में कांसे के बर्तन को इस दिन के लिए अनुपयुक्त बताया गया है। आधुनिक जीवन शैली में जहां कांसे और अन्य धातुओं के बीच का अंतर कम समझा जाता है, वहां यह नियम शायद थोड़ा असामान्य लग सकता है। लेकिन धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह नियम काफी प्रासंगिक है। कांसे के बर्तनों की सतह पर बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव जल्दी पनप सकते हैं, खासकर यदि इन्हें ठीक से साफ न किया जाए। व्रत के दिन जब भोजन का सेवन सीमित और सात्विक होता है, ऐसे में अशुद्ध बर्तन का उपयोग करने से व्रत की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। पीतल और स्टील के बर्तन, जो अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ और शुद्ध माने जाते हैं, का उपयोग इसलिए इस दिन अधिक उपयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त एकादशी के दिन का महत्व केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को संयम और अनुशासन सिखाने का भी माध्यम है। कांसे के बर्तनों का उपयोग न करने का नियम यह संकेत देता है कि व्यक्ति को हर छोटे से छोटे कार्य में भी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। यह नियम न केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह व्यक्ति को यह सिखाने का प्रयास करता है कि शुद्धता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। कांसे के बर्तन का उपयोग वर्जित करना इस बात का प्रतीक है कि व्रत के दौरान हर कार्य का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और भगवान की कृपा प्राप्त करना है। पौराणिक दृष्टिकोण से यह भी माना गया है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन हर कार्य शुद्धता और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। भोजन, जो व्यक्ति की ऊर्जा का स्रोत है, यदि अशुद्ध बर्तन में किया जाए तो वह ऊर्जा भी अशुद्ध हो सकती है। कांसे के बर्तन का उपयोग न करने का नियम इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को व्रत के दौरान हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना चाहिए, ताकि व्रत का फल संपूर्णता के साथ प्राप्त हो सके। अंततः जया एकादशी का व्रत केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, संयम और शुद्धता लाने का एक प्रयास है। कांसे के बर्तनों का उपयोग न करने का नियम इस बात का प्रतीक है कि हर कार्य, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, उसकी पवित्रता और उद्देश्य को समझना आवश्यक है। यह नियम व्यक्ति को शुद्धता और ध्यान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिससे वह न केवल अपने व्रत को सफल बना सके, बल्कि अपने जीवन को भी भगवान की भक्ति और कृपा से भर सके। चौथा काम, स्त्री प्रसंग। जया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना और आत्मशुद्धि के लिए समर्पित होता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि इस दिन किसी भी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं, विशेषकर स्त्री प्रसंग से बचना चाहिए। इसका कारण यह है कि एकादशी का व्रत केवल बाहरी अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता और मन की शुद्धि का पर्व है। भौतिक इच्छाओं में लिप्त होना व्रत के मूल उद्देश्य, जो कि आत्मसंयम और ईश्वर की आराधना है, को बाधित करता है। शास्त्रों में स्त्री प्रसंग से बचने का तात्पर्य केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी है। जया एकादशी का दिन तप, त्याग और साधना का प्रतीक है। इस दिन व्यक्ति को अपनी ऊर्जा और विचारों को भगवान विष्णु की भक्ति में केंद्रित करना चाहिए। किसी भी प्रकार की भौतिक सुख की इच्छा, विशेष रूप से स्त्री प्रसंग, मन को विचलित कर सकती है और व्रत की पवित्रता को भंग कर सकती है।
व्रत का उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रकट करना है। ऐसे में भौतिक सुख की इच्छा रखने से व्रत का पुण्यफल समाप्त हो सकता है और आत्मा पर पाप का भार बढ़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जया एकादशी का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। यह दिन व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान करता है। भौतिक सुखों में लिप्त होने से व्यक्ति का ध्यान अपनी आत्मा और ईश्वर की आराधना से हटकर सांसारिक गतिविधियों की ओर चला जाता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि एकादशी का व्रत न केवल शरीर का तप है, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्धि का भी साधन है। स्त्री प्रसंग या अन्य भौतिक इच्छाओं में लिप्त होकर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च करता है, जिससे व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य आत्मसंयम का पालन करना और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का भाव प्रकट करना है। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना। स्त्री प्रसंग, जो मानव जीवन का एक स्वाभाविक और सामान्य हिस्सा है, इस दिन व्रत के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार की गतिविधियां व्यक्ति के मन को अस्थिर कर सकती हैं और उसे सांसारिक बंधनों में बांध सकती हैं। जया एकादशी के दिन व्यक्ति को भौतिक सुखों और वासनाओं से ऊपर उठकर ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। यही व्रत का मुख्य उद्देश्य है, जिसे भौतिक इच्छाओं में लिप्त होकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपने पापों से मुक्त करने और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने का माध्यम है। लेकिन यदि इस दिन व्यक्ति भौतिक सुखों में लिप्त रहता है, तो व्रत का यह प्रभाव निष्फल हो जाता है। स्त्री प्रसंग या अन्य भौतिक इच्छाएं आत्मा को अशुद्ध कर सकती हैं और व्यक्ति के मन में नकारात्मकता का संचार कर सकती हैं। व्रत के दौरान भगवान विष्णु की भक्ति और ध्यान में लीन रहना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सके। यह भी समझना आवश्यक है कि व्रत केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक साधना है। जया एकादशी का व्रत व्यक्ति को आत्मसंयम, त्याग और समर्पण की शिक्षा देता है। स्त्री प्रसंग या अन्य सांसारिक इच्छाओं से दूर रहना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यह त्याग केवल व्रत के दौरान ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाता है। आधुनिक जीवन शैली में जहां भौतिक सुखों को प्राथमिकता दी जाती है, वहां इन नियमों का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन शास्त्रों में दिए गए निर्देश हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति में है। जया एकादशी का व्रत व्यक्ति को यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि भौतिक इच्छाओं को त्याग कर ही वह सच्चे आनंद और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। अंततः जया एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम लाने का एक साधन भी है। स्त्री प्रसंग या किसी भी प्रकार की भौतिक सुख की इच्छा से दूर रहकर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि आत्मा की शुद्धि और भगवान की भक्ति ही जीवन का असली उद्देश्य है। जया एकादशी का यह संदेश हमें भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। पांचवां काम, सुबह देर तक सोना। जया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु की भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए समर्पित होता है। शास्त्रों में इस दिन के लिए कई नियम और आचार विचार बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत का पूरा लाभ मिलता है। इन्हीं में से एक प्रमुख नियम यह है कि इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बजाय देर तक सोता है,
उसे व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस नियम के पीछे न केवल धार्मिक मान्यताएं हैं, बल्कि इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ भी हैं। शास्त्रों में सुबह जल्दी उठने, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठने को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है। यह समय ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और भगवान विष्णु की आराधना करना विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किया गया पूजा पाठ और ध्यान अत्यधिक प्रभावी होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। सुबह देर तक सोने से न केवल यह पवित्र समय व्यर्थ चला जाता है, बल्कि व्यक्ति व्रत के उद्देश्य, जो कि आत्मसंयम और ईश्वर की भक्ति है, से भी भटक सकता है। देर तक सोने की आदत आलस्य का प्रतीक है, जो व्रत के सिद्धांतों के विपरीत है। जया एकादशी जैसे पवित्र दिन पर आलस्य और लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि यह मन और आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस दिन सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता और उत्साह के साथ कर सकता है। स्नान और पूजा पाठ के माध्यम से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को उनके आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है, जिससे वह अपने पापों से मुक्त होकर पुण्य का भागी बनता है। आधुनिक जीवन शैली में जहां देर तक सोना एक सामान्य आदत बन चुकी है, वहां जया एकादशी जैसे व्रत के नियमों का पालन करना व्यक्ति को अनुशासन और संयम का महत्व सिखाता है। सुबह जल्दी उठने की आदत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से लाभकारी है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का समय वातावरण की ऊर्जा से भरपूर होता है, जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इस समय किया गया ध्यान और प्रार्थना मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है, जो पूरे दिन की गतिविधियों को प्रभावित करता है। जया एकादशी के दिन सुबह देर तक सोने से व्यक्ति व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। यह दिन भगवान विष्णु की भक्ति और ध्यान के लिए आरक्षित होता है और सुबह का समय विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम है। सुबह जल्दी उठकर किए गए कार्य जैसे स्नान, पूजा और ध्यान व्यक्ति के मन को शुद्ध और शांत करते हैं। इसके विपरीत देर तक सोने से व्यक्ति आलस्य और निष्क्रियता में फंस सकता है, जिससे व्रत का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे उनके आशीर्वाद से अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जया एकादशी का व्रत केवल शारीरिक तप नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है। सुबह देर तक सोने की आदत व्यक्ति के मन को निष्क्रिय बना सकती है, जिससे वह व्रत के आध्यात्मिक लाभों से वंचित हो सकता है। इस दिन सुबह जल्दी उठना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन और जागरूकता लाने का भी माध्यम है। यह आदत न केवल जया एकादशी के दिन, बल्कि अन्य दिनों में भी व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। अंततः जया एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। सुबह देर तक सोने से व्यक्ति इस अवसर को खो सकता है और व्रत के पवित्र उद्देश्य से दूर हो सकता है। सुबह जल्दी उठने की आदत न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, सकारात्मकता और अनुशासन लाने का भी साधन है। इसलिए जया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और पूजा पाठ करना अनिवार्य माना गया है। यह आदत व्यक्ति को भगवान की भक्ति और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति में सहायक होती है, जिससे उसका जीवन धन्य और सार्थक बनता है।
तो दोस्तों, ये थे जया एकादशी पर ध्यान रखने योग्य 5 महत्वपूर्ण नियम। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और श्रद्धा से व्रत करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद और जय श्री राधे।